हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना। आज है 1 जनवरी। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं आज की जो स्टैटिक्स है और जो जीके है उससे क्या क्या बनी हुई है सुर्खियां। सबसे पहले प्रयास करते रहिए, परेशानी आना लाजमी है। व्यवहारिक रूप से जड़त्व का इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? न्यूटन लॉ, एवरी एक्शन हैव द रिएक्शंस। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो फिलोसोफर हैं जिन्होंने भी कहा है कि तरक्की करेगा परेशानी आएगी, ठीक है ना। इससे घबराए नहीं और इनसे सकारात्मक रहें, ये उद्देश्य है, ठीक है ना। और जितने भी करंट्स हैं ये स्टैटिक्स है। और देखिए जो स्पेशल जो हमारा क्या है, ये चाइना जो आज की मैंने हाईलाइट किया है। ये जो चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नाम बदले, क्यों बदले, क्या उसको राइट्स है ऐसे बदलने का? सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, भारत के प्राथमिक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी है, जो कृषि है और पशुपालन है, उस पे कब्जा करने की सोच रहा है। क्या है देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो जैसे मैंने मैप में दिखाया है, चाइना है ऊपर तिब्बत, और यहाँ पे है मेरा अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से China declared the standardized name for the 15 more the places of the अरुणाचल प्रदेश। चाइना का जो एक लॉ पास किया है उसने, लॉ क्या है उसमें, ये जो 1 जनवरी 2022, इसका मतलब है आज से ये अप्लाई हो जाएगा। जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना चाइना की, जो जहां बैठती है संसद में एक तरह से, वहां पे तो वहां पे ये किया है चाइना, उसने जो भारत का जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, उसके नाम बदल दिए। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश, जो 15 जगहों के नाम बदलने का, जहां अरुणाचल प्रदेश को जहां पे सूरज उगने का द्वार कहा जाता है, ये 15 जगहों के नाम बदले हैं, चाइनीज नाम पे रख दिए इसने अपनी सहूलियत के हिसाब से। इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है, इसको चाइना अपना बोलता है। बोलने के कारण ये तिब्बत है, तिब्बत पे तो इसका कब्जा है ही, ठीक है ना। और ये तिब्बत, इसको दक्षिणी तिब्बत कहता है, लेकिन साउथ तिब्बत बोलता है इसको। चाइना कहता है क्या है कि ये हमारा है और साउथ तिब्बत है, उसका नामकरण हम करेंगे। चाइना में जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसको क्या बोलते हैं? जंगियान बोलते हैं। और इसने 4 माउंटेन, 2 नदियों के नाम भी अभी बदल दिए थे। 2 नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। नाम बदल दे क्या फर्क पड़ा भी, ठीक है। चाइना में अब चाइना की जितनी बुक्स हैं उनमें नाम, जो इनके नाम यही आने लगेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, उस क्यों कुछ नहीं बोलती इसके बारे में, ठीक है ना। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसको क्या है। नेशन ऑफ द जियोग्राफिक कम्युनिटी को देने पड़ते हैं। जैसे नहीं है कि नाम बदल दिया कोई भी एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करती है और वहां के आके चेक करती है लोकल एरिया को, और वहां के लोगों से पूछती है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तब जाके इस तरह की मंजूरी मिलती है। और मैप में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में जो ना तिब्बत है, तिब्बत को चाइना से जो अलग रह रहा है, ठीक है ना। और इसको बोलता है कि साउथ तिब्बत है, ये हमारा है, तिब्बत का हिस्सा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2017 में भी चाइना ने ना 6 स्थानों के जो नाम चेंज कर दिए थे। अब ये जो अक्टूबर में इसने एक एक्ट बनाया था जिसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री एक्ट, इसे 2022 से जनवरी से लागू कर दिया गया। ये कह रहा है कि जितने भी हमारे जो ये बाउंड्री है ना चाइना की, इस पे जितना भी इसकी देखभाल करना, इसकी जो सुरक्षा करना, वो चाइना का राइट्स है, उसको करेगा, ठीक है। वो इसका कैसे करेगा, करने का इसने तरीका बनाया कि जो ग्रामीण है, लोकल जो पॉपुलेशन है, सबको लाके वहां पे बसा दिया है। अच्छा, अब ये चाइना है ना, ये 14 जो कंट्री से बॉर्डर बनाता है, और 18 के साथ इसका विवाद है। क्यों विवाद है? क्योंकि ये जैसे मान ले कहीं भी बढ़ जाता है, इस पे जाके सीमा नहीं बनाता है। समुद्र सिंगापुर से मिला लेता है, तो बोलता है कि नहीं पानी मेरा है। अभी दलाई लामा आए थे 2017 में, तब भी इसने कुछ जो स्थानों का जो नाम चेंज कर दिया था, जो मैंने बताया अभी। अच्छा, क्या इसका सोल्यूशन क्या है अब इसका? भाई ठीक है, नाम चेंज कर दिया, सब कुछ कर रहा है। अब जो इंडिया को क्या करना चाहिए, जितनी रीजनल कम्युनिटी है वहां पे जाके कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और वहां पे रखना चाहिए, और टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पे लोग आएंगे जाएंगे, सुरक्षा बढ़ेगी, डेवलप होगा, और रोड सिक्योरिटी सारी चीजें इस तरह की दे देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर द एग्री टू द साइन द कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ द एग्रीमेंट बाय 2022 एंड। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्री टू conclude the free trades of the agreement of 2022 end।
will be oppose many of the moves of the through upon the dairy sector to Australia BHQ। जो भारतीय किसान है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापक सहयोग समझौते के लिए CECA के विरोध क्यों कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन? भारतीय किसान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में CECA समझौते होने वाला है। क्या है ये CECA? ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौता, ठीक है ना। भारत के जो ऑस्ट्रेलिया के डेस्टन जो मंत्री हैं और हमारे जो कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, ये दोनों की अभी आए थे, ठीक है ना, इनसे बातचीत हुई। दुनिया के जितने भी देश हैं उनके द्वारा पड़ोसी देश के साथ एग्रीमेंट होते हैं। भाई क्यों होते हैं, क्यों करते हैं? सबसे पहली बात हम, क्योंकि जितने भी है भाई सब तरह के व्यापार होते हैं। हम अपने आप तो कुछ नहीं बना सकते ना, सब कुछ सभीधारी सर्वगुण संपन्न तो है ही नहीं। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है इंडिया का $8 मिलियन का व्यापार होता है, जिसमें से $4 मिलियन से जो एक्सपोर्ट होता है। तो अभी हम $4 मिलियन के घाटे से चल रहे हैं। और जो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पे उच्च कोटि का कोयला भंडार है। जो अभी जो अडानी है, भारत के अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने वहां जाके ये परचेज कर ली एक जो माइंस की फैक्ट्री, कोयले माइंस की, जो कोयल्स माइंस। तो इसका ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अपोज हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है, इसने अपने जो प्रतकालीन व्यापार के लिए भी जाना जाता है। क्या है व्यापार? देखते हैं। इकोनॉमिक्स के चार जो व्यापार है, हमारा ट्रेड है, वो 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या क्या आ गया? कृषि आ गया, पशुपालन आ गया। द्वितीय में इंडस्ट्री आ गया हमारा। थर्ड में आ गया जितनी भी सर्विसेज है। भारत के प्राइमरी सेक्टर में कृषि पशुपालन बहुत ही ज्यादा डेवलप है, और सेम ऑस्ट्रेलिया में भी डेवलप्ड है। वहां की ये बैकबोन है एक तरह से। जितने भी प्रोडक्ट है इंडिया के, वो उनसे जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोडक्ट है वो ऊपर है, ठीक है। जैसे हम है, हम देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंडिया है, इंडिया दूध का प्रयोग करते हैं, हम इंडियन जो जानते हैं, ठीक है ना। पी लो दूध को, फिर ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाया, दही बना लो, छाछ बना लो। अब उससे भी ज्यादा दिमाग लगा लिया तो ठीक है भाई, इससे दही जमा के घी निकाल लो, ठीक है। ये 3-4 प्रोडक्ट है इंडियन के, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट है इंडिया के। अच्छा, ये पनीर, जो चीज, म्यूमिज, इस तरह की जो सारी दिमाग वाली प्रोडक्ट है वो यूरोपियन के। और यूरोपियन को ये जो कॉपी पेस्ट करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया पेस्ट करता है। अब देखते हैं। ऐसे में भारतीय किसान जो और डेयरी उद्योग वाले हैं ना, ये इसका अपोज कर रहे हैं। क्यों? जो जितनी भी प्रोडक्ट एंड द इंडिया को चला जाएगा, सारा जितना प्रोडक्ट है वो इंडिया का चला जाएगा। जाने का कारण क्या है, आगे देखते हैं। भारत और इंडिया के व्यापार के नाम पर जिस एग्रीमेंट को करने जा रहा है वो है CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये क्या है? ये भी दो टाइप्स के होते हैं, CECA और CEPA। CEA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। CEPA ये है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम एग्रीमेंट। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं CECA क्या है। CECA क्या है? एक टैरिफ है, ठीक है ना, जो टैरिफ कम करने की बात करता है। अच्छा, टैरिफ सबसे पहले टैरिफ को समझते हैं इसको, ये टैरिफ है क्या चीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कोई भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में आएगा तो कस्टम विभाग वाले उससे टैक्स लेते हैं। जो टैक्स लेते हैं ना, सीमा जो भाई जो आके यहाँ सामान बेचेगा उससे टैक्स तो लेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टैरिफ। उसको कम करने के लिए किसी भी देश के साथ जो हम अपने दूसरे के मुकाबले, अन्य देशों के मुकाबले जो टैक्स को कम कर देगा, तो ये बोलते हैं इसमें CAC। ये जो अब यही कारण है भारत का जो है आसियान, सिंगापुर, मलेशिया, CA के साथ जो CAC एग्रीमेंट हुआ है। और इसी के द्वारा एग्रीमेंट के लिए CEPA जो एग्रीमेंट है क्या है, देखते हैं। अब जैसे ही किसी के, जैसे मान ली इन्वेस्ट करना, जो इन्वेस्ट के लिए इनवाइट करना, और जो आपको जो इसका बेनिफिट देना, ठीक उसी प्रकार जैसे स्पेस में, मेडिसिन में पार्टनरशिप देना, उसके साथ साथ टैरिफ करने के साथ साथ वो है CEPA। एक तरह से कह सकते हैं CEPA प्राइमरी स्टेज है, ये मान लिया इसकी अपर स्टेज है, ये इस तरह से बोल सकते हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के साथ CEPA जो करने जा रहा है। अच्छा, भारत जो किसान है इसके विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भारत के किसान? जो अभी जो ऑस्ट्रेलिया से सामान आता है ना, वो टैक्स लग के आता है, ठीक है, टैक्स लग के आता है, सबको पता है, ठीक है भाई। अब जो टैक्स का कम देना होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, अब जो ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो टैक्स कम देगा, टैक्स कम देगा तो जो किसानों को नुकसान होगा। अब जो फिर क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो भाई वहां उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, ये तो सीधी सी बात है, और सस्ते भी हो जाएंगे उनके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो लोगों का कहना है कि किसान, अच्छा, अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अडानी के जो है, जो ऑस्ट्रेलिया से जो खान है, जो माइंस खरीदी है ना, कोल्स माइंस, वहां से कोयला सस्ता करने के लिए हमने एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को किसान नहीं चलने दे रहे, और जो न देंगे इसको शायद देखते हैं क्या, अडानी के कोयल को वो विपक्ष अपोज कर दिया। अच्छा, और इसी 2021 में यूरोपियन यूनियन है भी जो बैठा हुआ है कि कुछ भी है इस तरह का जो हम भी बेचने इसमें इंडिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूबर्स ऑफ द मिशन, तेलंगाना टॉप पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है, गुजरात थर्ड पे है। इसमें कितने स्टेट हैं? 34 स्टेट हैं। 30 स्टेट 34 कैसे हो गए भैया? 34 समझते हैं कैसे हो गए। 28 जो हमारे स्टेट है, 28 में से 4 यूटी है, तो तब टोटल बोल रहे हैं 34 इस तरह से। अच्छा, हिंदू मंदिरों का जो देखभाल के लिए पाकिस्तान में एक कमेटी बनाई है, जो लगभग एक अनुमान क्या है, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें 75 लाख हिंदू वहां पे पाकिस्तान में रहते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जयप्रकाश सिन्हा को दिया गया है। नाटक है अशोक सम्राट, इस बार जो 20 भाषाओं में दिया जाएगा, राजस्थानी भाषा को इस बार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में नमिता गोखले। उपन्यास है थिंग्स टू लीव तो बिहाइंड, बंगाली भाषा के लिए व्रत वसु को लिए दिया गया। नाटक है जो मीर जाफर। पंकज शर्मा जो मैक्सिको में जो भारत के राजदूत बनाए गए हैं, मैक्सिको की जो सबसे बड़ा कैपिटल और जो कैपिटल भी है, और ये सबसे बड़ा जो सिटी भी यही है मैक्सिको शहर। राज्य भाषा स्पेनिश है। राष्ट्रपिता जो फेलिप है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पृथ्वीराज चौहान कौन से वंश के थे? चौहान वंश के थे। इनके दुश्मन थे जयचंद थे। जो ये पृथ्वीराज चौहान जो ये थे शाकुंभरी वंश के, जो चौहान वंश कहा जाता है इनको, ठीक है। और जो जयचंद थे ये गढ़वाल वंश के थे। कौन से? गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के जो फर्स्ट जो हुए हैं चंद्रदेव हुए हैं, इन्होंने गढ़वाल वंश का जो इन्होंने नींव रखी थी। और सेकंड जो फेमस हुए हैं गोविंद चंद। ये फेमस होने का इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? इन्होंने जो पश्चिमी पाकिस्तान है यानी कि वेस्ट यूपी है, और उसको बिहार तक इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जो थर्ड नंबर के हुए हैं वो है जयचंद। जयचंद को 1911 में जो युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने, और वहीं पे इनकी हत्या हो गई, कर दी थी। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसको मिला? पंकज अडवाणी को। 88वें नंबर का है, भोपाल में दिया गया। और जो ये तो 88 का है, इनका जो पंकज अडवाणी का कितने नंबर का है? ये है 11 नंबर का। अच्छा, इन्होंने पंकज अडवाणी जी ने किसको हराया? इसको धूर सीतावाला को हराया। 71वां ग्रैंड मास्टर किसको बनाया? संकल्प गुप्ता। 72वां जो है मितवा गुरहा को। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार मेरे कौन से आर्टिकल में? 12 से 35 में है। भाग कौन सा है? पार्ट है, पार्ट 3 में है। अच्छा, ये जो है पहले स्टार्टिंग में 7 हुआ करते थे, इसमें से एक माइनस कर दिया, एक निकाल दिया गया। अब कितने हैं? 6 है। तो एक कौन सा जो है, जो ये संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है आर्टिकल 300A में, ठीक है ना इसको। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर्वप्रथम समानता के दबाव में आकर है ना किम जोंग ने 1215 में जो ये अधिकार पत्र जारी किया था, इस तरह से जो अधिकार है इस तरह से। अच्छा, छिली हुई सब्जियों में सबसे जो क्या होता है? छिली कम हो जाता है। अगर छिली हुई सब्जी को छिल दे तो विटामिन सी कम हो जाता है। खट्टे पदार्थों में जैसे आंवला नींबू में होता है, ठीक है ना। इसी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आना। इसका केमिकल फॉर्मूला C6H8O6 है, ठीक है। घनत्व क्या? डेंसिटी 1.62 ग्राम। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल कमी का जो रतौंधी होता है। विटामिन ई की कमी से O2 नहीं मिलने के जाए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो क्या हो जाता है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ग्रेफाइट का दूसरा नाम है ब्लैक लेड। इसका यूज पेंसिल बनाने में यूज होता है। नाभिक के परमाणु रिएक्टर में नाभिक यूज में रिएक्टर को वो इलेक्ट्रॉन को अवशोषण के रूप में होता है, और बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है। कहाँ मिलता है? अच्छा, ये हमारा जो है ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तमिलनाडु में, झारखंड में, पलामू में, उड़ीसा में, कालाहांडी में, गंजम में, जयपुर में, अजमेर राजस्थान में। अब देखते हैं नेक्स्ट है लिपुर एक दर्रा। लिपुर देख भारत का जो व्यापार जो इसी से 1991 में इसी से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब देखो ये उत्तराखंड है और ये कैलाश पर्वत है। ये लुहासा जो कैपिटल है तिब्बत की है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये पुरंग शहर भी बोल सकते हैं इसको, इनको जोड़ता है। नीति माना लिपुलेक दर्रे ये वहीं से जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रॉबी मेरा हिमालय पर्वत कितनी? 7 देशों में फैली हुई है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन 7 देश कौन से। एक मेरा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तिब्बत है, इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार। और इंडिया में इसकी जो रेंज कितनी है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वतमाला का बांग्लादेश नहीं बनाता, ध्यान रखें ये बात, ठीक है ना। भारत की इसकी जो पश्चिम की चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है, पूर्व में 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं जीतू रॉय।
गांधी, जो राजीव गांधी खेल रत्न 2016 में मिला था इनको, निशानेबाजी से रिलेटेड है, 15 और 50 मीटर के एयर जो पिस्टल में। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने, जो कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, इन्होंने गोल्ड जीता था। 1987 में इनका जन्म हुआ नेपाल में। 2005 में भारत आ गए और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, और गोरखा राइफल्स में है ये, ठीक है ना। इनको, इनके साथ जो कौन कौन से पुरस्कार इनको किस किस को दिया गया था राजीव गांधी 2000 में, जो एक दीपा कामंकर और पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, ठीक है जी। दीपा कामंकर क्या खेलती हैं, ये जिम्नास्टिक की हैं। और हिमाचल प्रदेश, देखते हैं इसको क्या, हिमाचल प्रदेश जो है कैपिटल क्या है इसकी, दो कैपिटल है, एक विंटर एक समर। जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला, समर कैपिटल है वो है शिमला। अच्छा, फिर इसके देखते हैं जो सीएम है यहाँ के जयराम ठाकुर है, जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ ओलंकर, ठीक है। और मेरे जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे मोहम्मद रफीक है। सीट जिले कितने हैं, 12 हैं। सीटें हैं विधानसभा की 68 है, लोकसभा की 4 है, राज्यसभा की 3 है। और लेक्स कितनी, लेक्स खुजियार झील, परासर झील, रेणुका झील, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है बार बार। नेशनल पार्क कौन थे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। पासिस कौन से हैं, कलिश्चो दर्रा, जो कुलगति दर्रा। लोक नृत्य, अच्छा डांसेस कौन से हैं, नाटी, कथड़ी, गुदड़ी इत्यादि, ठीक है ना। चर्च स्थान कसोली, जो फेमस है, घूमने के लिए जाते हैं, कसोली, धर्मशाला और मनाली, इस तरह, ठीक है ना। थैंक यू। अगर थोड़ा सा भी आपको थोड़ा समझ में आया, इससे थोड़ी हेल्प मिली हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट इट।